अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट आपका जेई का क्वेश्चन, कॉट एक्स का वैल्यू दे रखा है आपको 5/12, थर्ड क्वाड्रेंट है, देन साइन 7x दिस का वैल्यू बताओ, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसको मल्टीप्लाई करो, साइन 7x कॉस 13x/2 प्लस साइन 7x साइन 13x/2 प्लस कॉस 7x कॉस 13x/2 माइनस कॉस 7x साइन 13x/2। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी, ध्यान से देखना साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, सेम ही एंगल है, देखो 7 और 13, 7 और 13, तो इन दोनों से फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी का, और ये क्या है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इससे फॉर्मूला बना कॉस ए माइनस बी का। ये एलसीएम लोगे, साइन 14x/2 बचा, ये साइन ये कॉस x/2 बचा, मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है बेसिकली, कॉस x/2 साइन x/2। कॉट x का वैल्यू पता है, कॉस x/2 याद है आपको, मैंने आपको साइन x/2 का फॉर्मूला लिखा रखा है प्लस माइनस √1 माइनस कॉस x/2, और कॉस x/2 का भी फॉर्मूला लिखा रखा है, पहले भी ये क्वेश्चन कराया था 1 प्लस कॉस x/2, याद होगा अगर आपको। अब क्वाड्रेंट x इन बाहर प्लस लगेगा या माइनस, वो देखो x का क्वाड्रेंट दे रखा है हमें पाई से 3π/2, अब आप बाई 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना, पाई से, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस साइन पॉजिटिव होता है तो इसके आगे पॉजिटिव रहेगा, और कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस नेगेटिव में आएगा। लेकिन आपको पहले कॉस एक्स भी निकालना पड़ेगा, मानते हो मेरी बात, कॉस एक्स भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू कॉस है, तो कॉस एक्स कैसे निकलेगा, कॉस एक्स क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाला, राइट, और नेगेटिव में आना चाहिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉट एक्स क्या होता है, tan एक्स, कॉट का उल्टा कर लो, tan बन गया, tan एक्स का वैल्यू हो गया 12/5, tan क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद वाला p/b, तो h यहाँ से 13 आ जाएगा, तो cos x का वैल्यू निकाल लो, cos x क्या है b/h, b है 5, h है 13 नेगेटिव, तो cos x की वैल्यू आ गई -5/13, ये किसकी वैल्यू है cos x की, राइट। अब आप क्या करेंगे, राइट, ये वैल्यू आप यहाँ पे डालें, सब्सटीट्यूट करें, आंसर बताएं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, मुझे बताएं कमेंट में क्या आंसर आता है, और ज़रूर अगर गलत है तब भी बताएं, सही है तो तब आंसर लिख दें, नहीं तो दोबारा सॉल्व कर देंगे, राइट, इजी क्वेश्चन।